अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 50 साल की उम्र के बाद क्यों ज़रूरी होता है कि आप अपने खाने को इतनी ही अहमियत दें जितनी बाद में हो सकता है कि आपको अपनी दवाइयों को अहमियत देनी पड़ जाए। क्योंकि देखें, दवाइयों को से हम क्यों कहते हैं कि आप बचें, क्योंकि वो केमिकल होते हैं, लेकिन बाज़ खाने आपके लिए केमिकल से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही खानों की मैं बात करूँगा कि जिनके आपने करीब भी नहीं जाना अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि गोश्त या मीट जो होता है, इसमें दो किस्म के ऐसे गोश्त होंगे कि जिनके करीब से भी आप ना गुजरें। देखें, एक होता है कि एक को हम कहते हैं ग्रेन फेड और एक को कहते हैं ग्रॉस फेड। आम जुबान में मतलब क्या है, एक किसान है, उसने गाय जो है वो पाली हुई है, या फिर उसका कोई बकरे और बकरियां हैं, भेड़ बकरियां हैं उसकी, और वो उनको घास वगैरह वो खाते हैं, पट्ठे वो खाते हैं, वो घूमते फिरते हैं सूरज की रोशनी में और कुदरती खुराक खाते हैं, तो उससे उनकी बढ़ोतरी होती है। फिर एक दिन वो ज़ाहिर है मार्केट में उनका गोश्त आता है, तो आप उस गोश्त को जब खाएंगे तो वो आपके लिए एक सेहतमंद गोश्त होगा। उसके अंदर बीमारियाँ कम से कम होंगी, उसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट कम होगी। लेकिन उसके मुकाबले में अब एक फार्म हाउस है, वहाँ पर भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं, वहाँ पर गाय वगैरह पाली जाती है, तो उनको वो खुराक दी जाती है कि ये जल्दी से जल्दी बड़े हों, जैसे फार्मी मुर्गी होती है, और इसी तरह से इनका वज़न ज़्यादा हो जाए। तो इस सिलसिले में उनको एक तो हार्मोन्स लगाए जाते हैं, उनको स्टीरॉयड लगाए जाते हैं, और फिर उनको एंटीबायोटिक्स बेतहाशा दी जाती हैं ताकि इनको कोई इन्फेक्शन ना हो, जिसके से उनका मदाफ़ती निज़ाम इतना कमज़ोर होता है। और इनको खाने के लिए ग्रेन्स, ये जो दाने होते हैं, ये दिए जाते हैं। तो इस तरह का गोश्त जब मार्केट में आपको मिलेगा और आप उसको खाएंगे तो उसके अंदर बीमारियाँ ज़्यादा होंगी और आपके बीमार होने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो जानवर पला ही एक ऐसी गैर कुदरती या मसनूई खुराक पे होगा, तो उसका रिज़ल्ट भी जो आप ले रहे होंगे, खा रहे होंगे, वो ऐसा ही होगा। तो दिल की बीमारियां और कैंसर उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो ग्रेन फेड, ये जो फार्मी जो गोश्त होता है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं बनिस्बत कुदरती गोश्त के। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, खसूसी तौर पर उस फेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा गोश्त जो होता है, देखें, एक होता है आप घर में बनाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको तड़के नहीं लगाते, बहुत ज़्यादा उसमें आप मसाले या ऐसी चीज़ें नहीं डालते, और एक होता है आप मार्केट से जाके ख़रीदते हैं, पैकेटों वाला गोश्त ख़रीदते हैं, प्रोसेस्ड मीट ख़रीदते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे मसले होते हैं। उसके अंदर पहला तो ये होता है कि इन पैकेटों में प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रेट डाला जाता है, जो कि बाद में आपको कैंसर होने की तरफ लेके जाता है। फिर इनके अंदर सोडियम ज़्यादा होता है, उस सोडियम से आपका ब्लड प्रेशर का मसला या तो बनता है या ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ज़ाहिर है अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। इनके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट ज़्यादा होता है, वो जो सैचुरेटेड फ़ैट होता है वो खून की जो नालियाँ होती हैं उनके अंदर ना सिर्फ ये कि सोजिश को जन्म देता है, बल्कि क्लॉटिंग की तरफ भी लेके जाता है। और इनकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, यानी आपको मोटापा की तरफ लेके जाएगा, जो कि माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, आपकी अक्सर बीमारियों की मोटापे के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, इसलिए कि आपने वो चीज़ें बचनी है कि जो आपको मोटापे की तरफ लेके जाती हैं, क्योंकि ओबेसिटी इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट डिजीज़, जो भी मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, तो उनकी बुनियाद पे ये पड़ी होती है मोटापा, तो उसकी तरफ लेके जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप ये पैकेटों वाला जो गोश्त होता है, ये प्रोसेस्ड गोश्त होता है, जिसमें जैसे सॉसेजेस आपने देखा होगा, बेकन देखा होगा, और इस तरह के और भी बड़ी चीज़ें हैं कि जो प्रोसेस्ड या पैकेटों की हालत में आपको गोश्त मिलता है, तो उनसे आपने बचना है ताकि आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन और बाकी बीमारियाँ जिनके चांसेस ज़्यादा बढ़ते जाते हैं इस एज कैटेगरी में, तो आप उनसे बच सके। और इसी तरह से मैंने कहा था कि जो कुदरती गोश्त होता है उस जानवर का जो कुदरती खुराक पे रहा हो, क्योंकि उसके अंदर आपको सब कुछ फिर मिल जाता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये पहला खाना है जिसके बारे में आपको मुहतात रहना है। और दोस्तों, अगर आपको प्रोटीन की ज़रूरत होगी, ज़ाहिर है कि अगर आप ये गोश्त इस हालत में कम खाते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जो चिकन ब्रेस्ट होती है या फ़िश होता है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा तो है लेकिन नुकसान नहीं है। तो इस तरह से आपको एक अच्छी प्रोटीन भी मिल जाएगी और उन तमाम नुकसानात से भी बच जाएंगे जो उस दो टाइप के गोश्त खाने से होता है जिसका मैंने ज़िक्र किया। इसके बाद बारी आती है, कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो हम रूटीन में खाते हैं, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद हमें बहुत मोहतात रहना है। उसमें क्या शामिल है? उसमें टॉप पे जो है वो नान शामिल है। इसी तरह ये जो सफ़ेद डबल रोटी होती है, वाइट ब्रेड होती है, वो शामिल है। इसमें पास्ता शामिल है। इसमें ये जो हम अक्सर आपने देखा होगा बंद हैं, रस खाते हैं, ये चीज़ें शामिल हैं। देखें, ये वो चीज़ें हैं, जैसे मैदे की बात करूँ, वाइट ब्रेड, पास्ता वगैरह की बात करूँ, तो ये रिफ़ाइंड जो आटा होता है तो उससे बनता है, यानी
ये आटे की वो शक्ल है कि जिसमें उसका फ़ाइबर निकाल लिया जाता है, जिसमें उसकी न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं। अब नुकसान क्या होगा? देखें, आप उम्र के उस हिस्से में हैं कि जहाँ पे आपने अपने कोलेस्ट्रॉल और शुगर को नॉर्मल रखना है, लेकिन ये वो चीज़ है कि जब इसको रिफाइंड कर दिया जाता है, इससे वो चीज़ें निकाल ली जाती हैं फ़ाइबर जैसी, तो इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऊपर चला जाता है। अब ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऊपर होने की वजह से जब आप इसको खाते हैं तो फौरी तौर पे एक तो शुगर बढ़ेगी और फिर फौरी तौर पे वो शुगर नीचे आ जाएगी, तो इससे बार बार इंसुलिन खारिज होती है, तो जिससे इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती है और शुगर का मसला बनता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का, या ख़राब होता है। और इसी तरह से फिर अगर आप लंबे अरसे तक इन चीज़ों को इस्तेमाल करते रहते हैं तो इससे फिर आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसका भी उसमें भी बहुत ज़्यादा ख़राबी आती है। अब एक कोशिश करें कि ये चीज़ें ना खाएं, तो इनकी जगह पे फिर क्या खाएं? देखिए, अगर आपने ब्रेड खानी है तो आप मल्टीग्रेन ब्रेड आजकल आती है, आजकल होल ग्रेन ब्रेड आती है, ब्राउन ब्रेड वगैरह जो होती है, तो उसके अंदर फाइबर भी होता है, न्यूट्रिशन भी होती है, तो आपको वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसी तरह से आप कोशिश करें, अगर आप चावलों के शौकीन हैं तो देखें, जो वाइट चावल होते हैं, ये सफ़ेद चावल जो होते हैं, इनके अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रह जाता है, इनके अंदर सिर्फ वो चीज़ रह जाती है जिससे आपको ख़राबी पैदा होगी। तो आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, आप पूरी जो गंदम है उसकी रोटी इस्तेमाल करें, तो उससे ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। क्योंकि अगर आप ये सफ़ेद चावल खाते हैं, वाइट ब्रेड खाते हैं, पास्ता खाते हैं, मैदा, ये जो नान वगैरह होते हैं ये खाते हैं, कुछ ही देर के बाद आपको भूख लग जाती है, फिर आपको खाना पड़ता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर दूसरी चीज़ें खाएंगे, जो मैंने होल ग्रेन्स की बात की हैं, तो उससे आपको भूख काफ़ी देर नहीं लगती, जिससे वज़न बर ठीक रहता है, शुगर का कंट्रोल ठीक रहता है, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल ठीक रहता है, और 50 साल की उम्र के बाद ये चीज़ें ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है दूध पीने का, दही के इस्तेमाल करने का, या दूध से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करने का, और जिनको डॉक्टर्स भी कहते हैं, वजह ये होती है कि ये वो चीज़ें होती हैं कि जिनसे कैल्शियम भी मिलता है हड्डियों की मजबूती के लिए, और प्रोटीन भी मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम होता है इनके अंदर शामिल की गई शुगर, जिसको एडिड शुगर भी कहते हैं या एडिशनल शुगर भी कहते हैं। तो कोशिश करें कि उसके ऊपर लाजमी नज़र रखें, क्योंकि बहुत दफ़ा आपको दूध और दही जो ये आप मार्केट से लेते हैं, तो उनके अंदर इतनी शुगर डली होती है कि जो आपको बहुत नुकसान दे सकती है, बजाय इसके कि वो आपकी हड्डियों को फ़ायदा दे। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि आप कोशिश करें पालक का इस्तेमाल करें, या जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है, और बाकी भी ऐसी न्यूट्रिशन होती है जो आपकी हड्डियों को फ़ायदा देती है। इसी तरह से ये जो सोडा की बोतलें हम पीते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों की, आपको पता है कि वो बोतलें हम पीते रहते हैं, उसके अंदर इतनी ज़्यादा शुगर होती है कि मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि साइंटिफिकली हम कहते हैं कि आप जो दिन में आपको कैलोरीज़ चाहिए होती हैं, यानी हम लेते हैं 2000 कैलोरीज़, तो उसका 10% जो है यानी 200 कैलोरीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट या ये शुगर से आना चाहिए। यानी मर्दों के अंदर 50 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में शुगर नहीं लेनी, और ख़वातीन में 40 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी। लेकिन ये जो सोडा बोतलें होती हैं, ये इसे एक तो इसके अंदर शुगर कितनी होती है, इस हद तक होती है कि बाज़ का तो एक के अंदर ही आपको कोई यानी कैलोरीज़ मिल जाएंगी जो आपको एक दिन में 200 कैलोरीज़ ऐसी चीज़ों से लेनी चाहिए, तो 150 कैलोरीज़ वहाँ से आ जाएंगी। बाकी चीज़ों में जो शुगर शामिल है वो तो फिर क्या कहने हैं। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा फिर ये होता है कि इसके अंदर ये जो सोडा की बोतलें होती हैं तो इनमें अक्सर फॉस्फोरिक एसिड होता है, और वो जो फास्फोरिक एसिड होता है वो आपकी हड्डियाँ जो होती हैं उससे कैल्शियम को खींचता है, जिससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। और वैसे भी इनके अंदर जो केमिकल्स डाले होते हैं तो उनकी वजह से दिल की बीमारियाँ, फालिज की बीमारियाँ तो ये ज़्यादा होती हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि किसी की भी उम्र अगर 50 साल से ज़्यादा है तो वो इनसे बिल्कुल दूर रहे, इनके करीब ना जाए। और इसी तरह से कम फास्ट फूड इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके अंदर फाइबर नहीं होता। उनके अंदर ऐसे ऑयल इस्तेमाल करते हैं कि जिनके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, जिससे आपके दिल की बीमारियां बढ़ती हैं, खून की नालियों की बीमारियां बढ़ती हैं, सोजिश बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा कोशिश करें कि 50 साल के बाद बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें ना खाएँ, क्योंकि हम ये कहते हैं कि एक दिन में 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा आपको सोडियम नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नमक वाले खाने खाएंगे, नमक वाली चीज़ें खाएंगे, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ख़राब होता है, उससे बहुत सारे मसले बनते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो खाने वाली चीज़ें कि वो तमाम लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हैं तो वो इन चीज़ों से बहुत दूर है। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, शेयर के काबिल है कोई वीडियो तो ज़रूर शेयर करें, और चैनल इसलिए सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपकी वजह से आज मुझे उम्मीद है कि 9 लाख हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जो आपके सब्सक्राइब करने से ही बढ़ते हैं, ज़ाहिर है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।